गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। लेसन नंबर 2। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनामिक प्लैनेट. इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द मेन अर्थ मेड अप ऑफ? तो बेटा इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? इसके अंदर कौन से पदार्थ, किस पदार्थ से बनी हुई है? तो आगे है इंटीरियर ऑफ द अर्थ. यस, लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is thinnest of all the layers. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floors. तो क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्याज की तरह है। जिस तरह से प्याज की अलग अलग लेयर्स होती हैं, इसी तरह से जो हमारी अर्थ की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर्स होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। यह लेयर्स बाकी लेयर्स से पतली होती है। यह कॉन्टिनेंट सहित से 35 किलोमीटर और ओशन सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। मुख्य रूप से कॉन्टिनेंटल सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे मिनरल से बनी हुई है, इसलिए इसे स्याल कहा जाता है। द मेन मिनरल कांस्टेंट ऑफ द कांस्टेंट मासेस आर सिलिका एंड अल्मीनिया. इट इज thus called स्याल एंड एल्यूमिनिया. द oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called saima. Just beneath the crust is the mantle which extend up to a depth 2900 km below the crust. तो क्या है ये जो कॉन्टिनेंट सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनी हुई है, इसलिए इसे स्याल कहा जाता है। ओशन की लेयर्स मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे साइमा कहा जाता है। क्रस्ट के ठीक नीचे मैंटल है जो कि 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। द इनर मोस्ट लेयर जो होती है वह होती है कोर. The innermost layer is the core with a radius of about 3500 km. It is mainly made up of nickels and irons and it's called knife. The central core has very high temperature and pressure. तो इसमें बताया गया है कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो है हमारी कोर, जिसके रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर है। यह निकल एवं आयरन की बनी होती है तथा इसे नीफे कहते हैं। जो सेंट्रल कोर होता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर बड़ा हाई होता है। आगे हमारा टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स. द अर्थ crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of minerals matters that makes up the earth crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. There are 3 major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also primary rocks. These are 2 types of igneous rock: intrusive rocks and extrusive rocks. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on crust are called extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structures. तो इसमें क्या बताया गया है कि रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स और मिनरल्स होते हैं हमारे शैल और खनिज। जो अर्थ क्रस्ट है वह अनेक प्रकार की रॉक से बनी हुई है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल मतलब रॉक कहते हैं। रॉक के विभिन्न रंग होते हैं, आकार होते हैं और गठन होता है। रॉक जो है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक्स, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक्स और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो मॉल्टन मागमा है वो ठंडा होता है तो वह सॉलिड हो जाता है। इस प्रकार के बने रॉक को इग्नियस रॉक कहते हैं। इसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स, एक होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में
आग की तरह लाल मोल्टन माग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर सरफेस पर आता है। जब यह लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. तो क्या है, जो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स है, इनका जो तापमान, ये तापमान के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल चिकनी मिट्टी, चूना, पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको रीड करेंगे। थैंक यू।